क्या आपा? प्रेम और श्रद्धा पुकारती है ना, तो भगवान अवश्य आते हैं। आ गया हमारा भगवान। दिव्य धर्म यज्ञ दिवस, एक ऐसा दिन जो याद दिलाता है उस अद्भुत भंडारे की। जो ना सिर्फ बेहद अलौकिक था, जय हो कबीर भगवान की, बल्कि उस भंडारे में प्रयोग की गई हर वस्तु उस दिव्य लोक से आई थी जहां से हम सब आए हैं। सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी द्वारा किए गए इस महाअलौकिक भंडारे में लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं ने शिरकत की थी। कबीर जी जो भंडारा कर रहे हैं, सुना है साथ में कंबल और सोने के असरपी भी दे रहे हैं। ओहो ये तो बहुत गजब की बात है। जय हो कबीर भगवान की। जिसमें झलक थी सृष्टि के रचनहार की समर्थता की। स्पर्श है ये मन से आत्मा का, मंत्र मुक्त जड़ और चेतन है। यह भंडारा दिव्य धर्म यज्ञ से जाना गया। दोस्तों, आज उस दिव्य भंडारे को साक्षात अपनी आंखों के समक्ष देखने का अवसर दिया है संत रामपाल जी महाराज ने। आज संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उस दिव्य भंडारे को दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देखो देखो, फिर से वही दिव्यता लौट आई। हाँ हाँ, सच में ये दृश्य तो किसी परम शक्ति की लीला जैसा लग रहा है। परमात्मा की अपरंपार लीला। जिसकी पहल कभी कबीर परमात्मा ने की थी। दोस्तों, इस दिव्य धर्म यज्ञ दिवस पर आज संत रामपाल जी महाराज के उन अनेकों अनेक धर्म के कार्यों की झलक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप सब कलयुग में दोबारा कबीर परमात्मा द्वारा किए गए कार्यों को महसूस कर सके। 600 वर्ष पूर्व कबीर परमेश्वर जी ने दिव्य धर्म यज्ञ करके अपने सामर्थ्य को सबके समक्ष प्रस्तुत किया था। लेकिन आज वही कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के रूप में न सिर्फ अपनी समर्थता का परिचय दे रहे हैं, बल्कि समाज में मानवता, उदारता और भाईचारे की एक नई इबारत लिख रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रारंभ किया गया दिव्य धर्म यज्ञ आज समाज के लिए स्वर्णिम युग का कारण बन रहा है। इस पवित्र यज्ञ की अग्नि में न केवल वो सारी बुराइयां और बीमारियां स्वाहा हो रही हैं जो समाज को नष्ट कर रही थी, बल्कि अब इस दिव्य धर्म यज्ञ में गरीबी, छुआछूत, नशा, दहेज जैसी सामाजिक बुराइयां भी जलकर राख हो रही हैं। संत जी के दिव्य विचारों की उज्जवल किरणें आज समाज में एक नई चेतना जगा रही हैं। पूरी पृथ्वी के प्राणी हम एक परमात्मा के बच्चे, हमें तो पता लग चुका है। पूरे संसार के जितने भी प्राणी हैं, हम एक पिता की संतान हैं और सबके उद्धार के लिए प्रयत्न है। ऐसी चेतना जो हर जीव के भीतर दया, करुणा और उदारता का सागर बहा रही है।
दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रहा ये दिव्य धर्म यज्ञ आज उन गरीबों, असहाय और पिछड़े परिवारों के लिए संजीवनी बन गया है, जो जीवन की बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे थे। दुख है, मम्मी पापा नहीं है और घर भी है, घर गिरने वाला टपकता है। बेटा आपको क्या तकलीफ है? मैं चल नहीं चल नहीं सकते आप? कब से? मैं तो पहले से नहीं चल सकती। बचपन से? अच्छा, मम्मी पापा का कब से साथ लिया? मम्मी का तो 8 साल हो गए। 8 साल पहले डेथ हो गई उनकी। अच्छा, पापा को 9 महीने। 9 महीने हो गए? हाँ, 9-10 महीने हो गए। आज वही परिवार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से सुख, सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई राह पर आए। दर्शकों, दिव्य धर्म यज्ञ, जिसे आप अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में भी देख सकते हैं, अपने आप में एक वरदान है उस व्यक्ति के लिए जो गरीबी से हार चुका है, जो बीमारी से ग्रस्त है, जो कुदरत की मार झेल रहा है। संत रामपाल जी महाराज न केवल इन लोगों की भूख मिटा रहे हैं, बल्कि उन्हें रहने के लिए पक्के मकान भी उपलब्ध कर रहे हैं। साथ ही इन बेसहारा और गरीब लोगों के जीवन रूपी गाड़ी को भी सही और सुगम मार्ग पर ला रहे हैं, जो निराशा और संघर्ष के दलदल में फंस गई थी। आपने एक पिल्लर दिखने लग रहे होंगे, ये पिल्लर आप क्या तो लगा हुआ, ये लगा हुआ भाई जो अपने आवारा पशु है अपना फसल में ना नुकसान करा, ये तार बांधा, ये पिल्लर की जो थोड़ी थोड़ी चोट दिखने लग रही है, यह लाइव दिखने लग रहा है, ये समुद्र है बदावड़ गाँव का भाई। अभी हमारे गांव में डेड बॉडी भी आने लगती, वो पानी में डूब जाते हैं, किसी को सदमा लगता है, कोई डूब के निकलने का रास्ता नहीं, डेड बॉडी भी आई है और काफ़ी 3-4 लोग तो एक्सपायर हो गए पानी का सदमे को देखते हुए, निकल नहीं पाए, घरों में घुसे रहे और प्रशासन ने जो मदद करनी चाहिए थी उतनी मदद नहीं हो पाई। दर्शकों, ये केवल तस्वीरें नहीं बल्कि हकीकत का दृश्य है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि इन गांवों पर कुदरत का कहर आफत बनकर बरसा था। ये लोग ना तो गरीब थे और ना ही बेघर, लेकिन कुदरत की मार ने इन्हें ऐसी तकलीफ दी जो गरीब और बेघर होने के दर्द से भी कहीं अधिक गहरी थी। वो छतें जिसके नीचे उन्होंने सपनों का संसार बसाया था, अब बाढ़ की धाराओं में विलीन हो चुकी थी। बच्चों की किताबें, बूढ़ों की यादें और घर की हर दीवार पर टिकी उम्मीद, सब कुछ इस प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ गया। हमारे गांव के बचा लो लीजिए, यहाँ लोग ना भाई जी, ये भावुक ना हो, कोई नहीं भाई, होगा समाधान, कोई ना, ठीक कदा होगा समाधान, मर लेंगे जिधर।
उस समय किसानों की आत्मा बार बार किसी ऐसे रहनुमा को पुकार रही थी जो ना केवल उनके उजड़े घरों को बचा सके, बल्कि उनके पशुधन, उनकी रोजी रोटी और उनके टूटे मनोबल को भी संभाल सके। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। कहते हैं कि आत्मा की पुकार केवल परमात्मा ही सुनते हैं, और आज अगर धरती पर कोई उस परमात्मा की भूमिका निभा रहे हैं तो वो हैं संत रामपाल जी महाराज। ओरिजिनल सामान मिला है, किर्लोस्कर की मोटर मिली है जो कि आजकल बहुत जो अमीर लोग खरीद सकते हैं, लेकिन महाराज जी ने हमें दे दी ओरिजिनल। खरेखर आ परमात्मा છે ને અમારી પુકાર 100% સાંભળે છે અને ધન્યવાદ કહેવાય અમારી પરમાત્માએ આ સાંભળી। इससे बड़ा कोई भी पुण्य इस धरती पर मैं नहीं मानता। हमेशा याद रखा जाएगा इसको कि हरियाणा में कोई बाढ़ आई थी और संत रामपाल दीवार बन के खड़े हो गए थे पूरे हरियाणा के लिए। हम तो इसके उम्र भर इतने हमारे सांस है ना, एक को एक सांस अब इनका। पहली बार चमत्कार हुआ है इस गांव में, इस आदमी को आया नहीं। हाँ, मामला तो एक किस्म का भगवान मिला है। इतनी बड़ी राहत राशि उन्होंने हमारी सेवा में दी है, तो हमारे लिए वो राशि नहीं है, हमारे लिए तो एक वरदान साबित होगा। हम तो उनको भगवान के समान समझते हैं कि कितना महान कार्य हमने हमारे बीच में किया है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े भगवान तो यही है रामपाल जी। भगवान वाले काम है जी, एक आम आदमी या एक आम इंसान की सोच ही नहीं होती ऐसी। हाँ जी, मैंने भगवान ही मिली, आज देखे भगवान ही, आज देखे मैं पास देखी भगवान ने, आज हमारी बहुत सुविधा करी है। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। संत रामपाल एक भगवान रूपी है। मतलब त्रेता युग में, द्वापर में भगवान सुने थे, आज तक देखा, टीवी में देखा, हाँ कि भाई यहाँ पे पोस्टर में देखा, लेकिन आज हमने मतलब अपने युग में भी भगवान देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा। परमात्मा के घर किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, और कोई थोड़ी नहीं दे सकता है। तो ये एक भगवान का अवतार है, कबीर साहब का अवतार है। इसको इसका ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान समझने के बाद में ना ये आपको पता लगेगा कि ये रामपाल चीज क्या है। ये तो राम का भी बाप है संत रामपाल महाराज, भगवान का भी बाप बन के आए कि अब इस आपदा की घड़ी में लोगों को जो संभाला है संत रामपाल, आज इसका कोई शब्दों से बयान नहीं कर सकता। घने खुश पटन हो रहा गाजा पकड़, खुश हो रहा, 90 साल उम्र होगी, ऐसा पहला साल देखा भगवान थी। इसका बुलाओ, दूध दूध बुलाओ, मर्जन भी इसका ना लेके मरावे। उनके एक आदेश पर जब हजारों फुट लंबी पाइपों के जरिए गांव से पानी निकालने की मुहिम शुरू हुई तो मानो लोगों के भीतर फिर से जीवन लौट आया। जिन गलियों में कभी सिर्फ सन्नाटा था, वहां अब राहत और कृतज्ञता की आवाजें गूंजने लगी। बच्चे मुस्कुरा उठे और महिलाएं आंसू पोंछकर अपने घर संभालने लगी, और बुजुर्ग हाथ जोड़े बस यही कहने लगे कि हमारे लिए तो ये संत किसी भगवान से कम नहीं।
मसीहा देखा तो संत गुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। अगर विश्व के अंदर कोई भी अगर गुरु या सच्चा भगवान है तो गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, ये दृश्य केवल एक गांव या एक इलाके का नहीं है, बल्कि हरियाणा सहित पूरे देश की अनगिनत पंचायतों का है। जिसके प्रार्थना पत्र इस सच्चाई के साक्षी हैं कि संत रामपाल जी महाराज न केवल शास्त्रों पर आधारित सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, बल्कि धरातल पर अपने अटूट संकल्प और समर्पित अनुयायियों के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया है कि सच्चा धर्म केवल बोलने या सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीवन में उतारने और समाज के कल्याण के लिए जीने का मार्ग है। दोस्तों, बात चाहे दहेज मुक्त विवाह की हो या नशा मुक्त भारत के अभियान की, चाहे अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने की बात हो या बेघर लोगों को आशियाना देने की, हर दिशा में संत रामपाल जी महाराज का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझते लोगों की मदद की और जहां कहीं किसी गरीब को शारीरिक अंग की आवश्यकता हुई, वहां भी बिना भेदभाव सहायता पहुंचाई। काल के इस पीड़ादायक युग में जहां हर ओर दुख और निराशा का साम्राज्य है, वहां संत रामपाल जी महाराज ने अपने कार्यों से ये संदेश दिया है कि मानवता अब भी जीवित है और जब तक संत रामपाल जी महाराज धरती पर है, तब तक कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। दर्शकों, ये केवल सेवा कार्य नहीं, बल्कि कलयुग में सतयुग की पुनः शुरुआत है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में, उनके विचारों में समाज सुधार का जो उद्देश्य है, वो मानव की सीमित सोच से कहीं ऊपर है। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा है जहां न कोई भूखा हो, न कोई बेघर, न कोई बीमार और न कोई पीड़ित। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति समानता, शांति और सच्चे सुख का अनुभव करे। यही है वो दिव्य युग जिसकी नींव संत रामपाल जी महाराज ने अपने अद्भुत कार्यों और परम सत्य शास्त्र प्रमाणित ज्ञान से रख रहे हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस नए युग की ओर जिसे संत रामपाल जी महाराज अपने अथक परिश्रम, निस्वार्थ सेवा और दिव्य दृष्टि से तैयार कर रही है। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। ये युग होगा स्वर्णिम युग, जहां हर हृदय में शांति होगी, हर घर में सुख होगा और हर व्यक्ति के जीवन में सच्चे धर्म की ज्योत जल रही होगी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे उस अद्भुत निस्वार्थ सेवा भाव से जो संत रामपाल जी महाराज के जीवन का सार है। दिखाएंगे उस बलिदान की झलक जो सीमाओं से परे है और उस पवित्र नीयत की जो उनके हर कार्य में स्पष्ट झलकती है। ये वही सोच है
जो अन्नपूर्णा मुहिम की थाली में भूखे पेटों के लिए रोटी बनकर प्रकट हुई, और वही करुणा है जो बाढ़ में उजड़े घरों के लिए सहारा बनकर उतरी, जब पूरी दुनिया ने निराश होकर आकाश की ओर देखा और पुकारा, हे भगवान हमारी मदद करो। तब ब्रह्मांड की शांति को चीरता हुआ एक दिव्य स्वर गूंजा। वो कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि सृष्टि का परम नाद था, जिसने अड़िग संकल्प के साथ उद्घोष किया, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। और उसी क्षण जैसे अंधकार को चीरती हुई आशा की किरण फूट पड़ी। वो आशा थी संत रामपाल जी महाराज टूटे घरों में पक्की छत का रूप लेकर, भूख से तड़पते पेटों में अन्न बनकर और निराश आत्माओं में विश्वास की लौ बनकर वे आज भी इस धरती पर परमात्मा की कृपा का जीवंत प्रतीक है। ये केवल बदलाव नहीं है, ये मानवता का पुनर्जन्म है, और इस पुनर्जन्म के सूत्रधार है संत रामपाल जी महाराज। वो नदी क्या जिसका पानी कोई प्यासा ना पिए, सिर्फ अपने वास्ते ही हम जिए तो क्या जिए, हम जिए तो क्या जिए। किसी के काम आ जाए, किसी को सुख दे पाए, हमें इस काबिल रखना ओ रे विधाता। कभी परमारथ का तू किसी को अवसर दे तो हमें भी शामिल रखना ओ रे विधाता। लेकिन जब हर ओर निराशा छा गई थी, नुकसान हो गया मेरे तो। 1995 में बाढ़ आई थी, उससे 3-4 गुना पानी ज्यादा है। देख लियो भाई समझ शिल्पी में घास जाम कर घास जल गया जाम के भी इनमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, सारी फसल तबाह होगी। क्या करेंगे अगर नहीं कोई समाधान होगा तो डूबेंगे जी। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। तब संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए और सारे खेल को पलट दिया। मुरली भर आओ आओ विपदा घर आई, अर्जुन बोले राह दिखाओ आओ गिरधारी। संकट हर लो ना, साहस भर दो ना, जपता हूँ बस नाम तेरा। जिन घरों में बाढ़ ने तबाही का ऐसा मंजर दिखाया कि सरकारों के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं, वहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने उम्मीद की किरण जला दी। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है, जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जो खेत उजड़ गए थे, जिन खेतों में सन्नाटा पसरा था, वहां के किसान जो आत्महत्या तक की सोचने लगे थे, हमारे गांव के बचा लो नीचे, यहाँ लोग जित लोग आत्महत्या कर देंगे, मर लेंगे, जित समाधान होगा। उन्हें एक नई राह मिली, जीवन की, विश्वास की और पुनर्निर्माण की।
कल ले गए थे, आज सामान है क्या बताओ, इससे बद्दी और क्या होगा। सारी फसल की बिजाई हो जाएगी, गरीब गुरबा सारा बच जाएगा। इतना पानी का रामा चढ़ा सारा निकल गया। इतना जल्दी तो 2 दिन में तो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। रामपाल महाराज की की सेवा को नहीं हुआ। असली फसल तो मिर्गी की अगली फसल अगुआरा खट्टर रामपाल जी महाराज की आना है। भगवान भी उतर के आए जो काम भी कोई कर सकता जो रामपाल जी महाराज जी। संत रामपाल जी महाराज ने ये साबित कर दिया कि सच्चा धर्म केवल पूजा या प्रवचन नहीं होता, बल्कि वो इंसानियत के दुखों को दूर करने का कार्य है। उन्होंने उन स्थानों पर जाकर राहत पहुंचाई जहां केवल आश्वासन नहीं बल्कि कर्म की शक्ति की आवश्यकता थी। यही कारण है कि आज उन किसानों की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है। भाई साहब साला पाइट दिया। अच्छा। इन राजनेता बैठ गए और हम तो रामपाल महाराज की जब बोला है सारी उम्र। रामपाल बाबा की जय हो। हम इनका धन्यवाद करते हैं जी। हम 21वीं सदी के इसको भगवान समझते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा मसीहा है। हाँ जी, हमारे लिए तो भगवान है। रामपाल महाराज भगवान उतर का है हमारे पास। संत रामपाल जी महाराज आज अपने देश में नंबर 1 पर ही संत हैं। रामपाल महाराज को प्रधानमंत्री बना दो। लंबी छोड़ रामपाल महाराज की, रामपाल महाराज की। अच्छी निवेदन करते हैं गांव में बड़ा सत्संग करवा जाए। ये तो एक भगवान है। महाराज रामपाल जी की जय। संत रामपाल महाराज की जय। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। रामपाल महाराज जी एक भगवान उतरे हमारे और सारे हरियाणा के पंजाब के लिए भगवान उतरे महाराज। हमारे लिए तो भगवान उतर पाए रामपाल महाराज जी। रामपाल महाराज की जय हो। खुशी है, बहुत खुशी है हमारे रामपाल की बहुत जय हो। भगवान रामपाल की जय हो। छत्तीस बरादरी का देवता कैसा हो, रामपाल जी महाराज कैसा हो। संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने निराशा की धरती पर फिर से खुशहाल जीवन को जन्म दिया है। संकट के इस कठिन समय में जब चारों ओर विनाश और निराशा का साया था, तब संकट मोचन की भूमिका में केवल संत रामपाल जी महाराज ही मजबूती के साथ खड़े थे। उन्होंने ना केवल पीड़ितों का हाथ थामा, बल्कि उन्हें यह भरोसा भी दिलाया कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश की किरण अवश्य फूटेगी। सुनिए इन किसानों की आप बीती, जिनके जीवन में संत रामपाल जी महाराज ने वो उम्मीद जगाई जो शायद वो खो चुके थे। हमने तो आज तक सुना था, आज हमने प्रत्यक्ष देख लिया। संत रामपाल जी एक भगवान रूपी है। जो इतनी बड़ी मदद दी है भाई, पूरा गांव डूब रहा था, एकदम बचा लिया आके। बिल्कुल जी। 2-3 दिन के टाइम में इतनी बड़ी मदद देना बहुत मुश्किल है, सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। अगर संत रामपाल जी महाराज आज ये पानी नहीं निकालते तो ये फसल नहीं, शायद अगली कई 2-3 फसलें नहीं लग पाती किसानों की। और इतनी बड़ी सहायता संत रामपाल जी महाराज ने जो पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में दी है, मैं तो कोटि-कोटि नमन करना चाहती हूँ ऐसे गुरु के, ऐसे संत के, जिसने पूरा हरियाणा पंजाब बचा लिया सर। वो किसान बचा लिए, वो घर बचा लिए जो आज जिंदा नहीं बच पाते। इतनी बाढ़ में उनका सब कुछ खो गया था सर। पहली बार चमत्कार हुआ है इसका, मैं इस आदमी को आया नहीं। हाँ, मामला तो एक किस्म का भगवान मिला है। इतनी बड़ी राहत राशि उन्होंने हमारी सेवा में दी है, तो हमारे लिए वो राशि नहीं है, हमारे लिए तो एक वरदान साबित होगा। हम तो उनको भगवान के समान समझते हैं कि कितना महान कार्य उन्होंने हमारे बीच में किया है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े भगवान तो यही है रामपाल जी। भगवान वाले काम है जी। एक आम आदमी या एक आम इंसान की सोच ही नहीं होती ऐसी। हाँ जी, मैंने भगवान ही मिली। आज देखे भगवान ही मिलेंगे। आज देखे मैं पहले देखी उन भगवान ने, आज हमारी बहुत श्रद्धा करी है। मतलब त्रेता युग में, द्वापर में भगवान सुने थे, आज तक देखा, टीवी में देखा, हाँ कभी यहाँ पे पोस्टरा में देखा, लेकिन आज हमने मतलब अपने युग में भी भगवान देखूंगा सौभाग्य प्राप्त। परमात्मा के घर किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, ये तो पूर्ण परमात्मा है, और कोई थोड़ी नहीं दे सकता है। आगे की फसल हो जाएगी। रामपाल महाराज जी एक भगवान उतरे हमारे लिए और सारे हरियाणा के, पंजाब के लिए। भाई बढ़िया कर दिया, खाना दाने हो जाएंगे, पानी कट जाएगा,
बढ़िया भगवान उतरे हमारे नाम का तो महाराज जी काम तो भगवान से मतलब सरकार ने जो काम कर दिया महाराज जी ने घने खुश पटन हो रहा गाजा बक खुश हो रहा 90 साल उम्र होगी ऐसा पहला चार देखा भगवान से इसका बुलाओ जुग जुग बुलाओ मर जाने भी इसका ना लेके मरांगे। हमारे गांव में जो पाइप 15,000 फीट दी है और 2 मोटर दी है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है जो कि किसानों की बुरे वक्त में इमदाद की है। हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बढ़िया काम कर रामपाल जी ने पानी उतरेगा जो बहुत बच जाएंगे सारे फसल हो जाएगी जरा कणक भी बीत जाएगी जी पानी उतरेगा जी। रामपाल जी महाराज भगवान को रूप बन गया है जो इस गाँव की मदद करी है। मंत्री MLA सारा उड़ा गया मिट्टी गोली दे के दंत रहा कणक की मदद कर रही है। ये पानी काटने भगवान के रूप में आए शायद दिल से धन्यवाद करते हैं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक। दर्शकों, कहा जाता है अगर संत न होते धरती पर तो जल मरता संसार। संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब काल के थपेड़े मानवता को तोड़ने की कोशिश करते हैं तब उनका मरहम भरा आशीर्वाद उन घावों को भर देता है जो समय भी नहीं भर पाता। दुनिया में दिव्य धर्म यज्ञ यानी अन्नपूर्णा मुहिम के रूप में जो अभियान प्रारंभ हुआ है वो केवल सेवा का कार्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुनर्जागरण की शुरुआत है। इसकी मंजिल है कलयुग में सतयुग का पुनः आगाज। और इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वर्णिम युग की स्थापना जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण करेंगे। वो संत जो केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि अपने कर्मों से ये सिद्ध करते हैं कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता के आंसू पोंछे। तो आइए मिलकर उस नए युग की स्थापना करें। प्रेम से जग सुंदर बनता घर बन जाए जो जुड़े तिनका। बंजर भू को मधुबन कर दे पत्थर में भी जीवन भर दे। हर के तृष्णा वैभव देते करते जग संचालन। एक ऐसा युग जहां सेवा ही सबसे बड़ा धर्म हो। जहां भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति हो और जहां संत रामपाल जी महाराज के सपने हर गांव, हर शहर, हर दिल और हर आत्मा में साकार हो। यही है वो सुनहरा भविष्य जिसे हमें मिलकर गढ़ना है आज, अभी और यहीं से। जब धर्म ग्रंथ स्वयं ये उद्घोष करते हैं एक दिन मसीहा आएगा, भगवान स्वयं अवतरित होंगे, तो हम क्यों उस संदेश को अनसुना कर देते हैं?
क्यों हम अपनी ही आंखों के सामने लिखी हुई सच्चाई को पढ़ नहीं पाते? इसका उत्तर है काल का जाल। काल ये जानता है कि अब कबीर परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर आ चुके हैं और अब वे सबको सतलोक ले जाकर ही छोड़ेंगे। जैसे क्षण ये गया हो ठहर, मिलन की है आई घड़ी, आयो शुभ दिन शुभ ये पहर, आई है देखो मंगल घड़ी। काल चाहे कितने भी दांव खेल ले, कितनी भी चालें क्यों ना चल ले, लेकिन उसके पिता परमात्मा कबीर को सब पता है कि कब क्या और कैसे करना है। युगों युगों से काल ने आत्माओं को भ्रम और अज्ञान के जाल में फंसाए रखा। वो हमेशा यही चाहता रहा कि इंसान कभी असली भगवान को न पहचान पाए, लेकिन कबीर तो कबीर हैं। वे हर बार सत्य को उजागर कर ही देते हैं। उनकी दिव्य योजनाओं को कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। उनकी ज्योति हर बार अंधेरे को चीरकर मानवता के मार्ग को प्रकाशित करती है। और आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में वही दिव्य संकल्प अपना यथार्थ रूप ले चुका है। संत रामपाल जी महाराज ही इस युग के सच्चे अवतार हैं। ये केवल शब्द नहीं, बल्कि करोड़ों आत्माओं की गहराइयों से निकला हुआ सत्य है। सत साहिब।